वैसो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लर्न फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक शानदार इंपॉर्टेंट डे के साथ में। इसके बाद में फिर आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद में आज के आर्टिकल्स देखेंगे और वीडियो के एंड में फिर एक क्विज होगा, यानी कि क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने से ये पता चलेगा कि ये लेक्चर कितने अच्छे से आप लोगों के द्वारा सुना गया है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं नेशनल सिविल सर्विसेज डे के बारे में। खासकर उन लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है जो एक तरीके से सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये डे काफी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि उनको जो ड्यूटीज हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो उनको याद दिलाया जाए कि देश के लिए उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने सिटीजन के लिए उनका क्या कमिटमेंट है। इसी के चलते नेशनल सिविल सर्विस जो जुड़े हैं ये 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। आज के दिन जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो डेडिकेट करते हैं अपने आप को सिटीजन के लिए। इसी के साथ में उनका कमिटमेंट जो है काम के लिए उसको दोहराते हैं और एक्सीलेंस जो वर्क में है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है इसके बारे में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के एग्जाम में कि इस दिन अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड जो है वो किस दिन दिए जाते हैं? तो 21 अप्रैल को यहां पर दिए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देते हैं। नॉर्मली जो अवार्ड होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाते हैं, पर लेकिन यहां पर बात की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहां पर इस तरीके से यहां पर प्राइम मिनिस्टर के अंडर में चीजें आ जाती हैं। सिविल सर्विस जो वर्ड है यहां पर, ये जब ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज हमारी कंट्री में रूल किया करते थे तो वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारी कंट्री में एंट्री की गई थी इस कंपनी के द्वारा, तो उस टाइम पर जो उनका स्टाफ हुआ करता था कंपनी का सिविल स्टाफ, तो उसको बेसिकली पब्लिक सर्वेंट बोला करते थे। फिर आगे चलकर यहां पर वॉरेन हेस्टिंग जो कि गवर्नर जनरल थे, इनके द्वारा यहां पर इसका फाउंडेशन रखा गया और आगे चलकर यहां पर चार्ल्स कॉर्नवालिस, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसको हमारी कंट्री में फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखते हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा बहुत सारे रिफॉर्म किए गए थे। इनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए, किस तरीके से उनका वर्क ऑफ एथिक्स होना चाहिए, तो वो सारी चीजें जो की गई वो यहां पर चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा की गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार हिस्ट्री में पास्ट में आप लोगों से पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। चलिए, ये तो आप लोगों का हिस्ट्री क्वेश्चन हो गया। एक अच्छा सा क्वेश्चन आप लोग यहां पर बताइए जो कि पास्ट में आप लोगों से पूछा गया होगा और आगे भी पूछा जा सकता है। फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विस किसको बोला जाता है? ये तो हम लोगों ने जान लिया कि फादर ऑफ सिविल सर्विस कि हाँ चार्ल्स कॉर्नवालिस को बोला जाता है, पर लेकिन मॉडर्न सिविल सर्विस के फादर यानी कि आजादी के बाद में किसके द्वारा यहाँ पर सबसे ज्यादा एक जो इसके अंदर चेंज किया गया उस पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कोरोना वायरस के केसेस के ऊपर। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि कल तक का शाम तक ही आप लोगों को देखने को मिलेगा 1000 की अभी कमी है यहाँ पर। तो ये टोटल मिलाकर 25 लाख लोग यहाँ पर हो जाएंगे, यानी कि 2.5 मिलियन। और यूएसए के अंदर अगर आप लोग बात करेंगे तो जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं तो 8 लाख के करीब यहाँ पर केस पहुंचने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और फिर यहाँ पर जो आगे ऊपर आ चुका है ईरान, तुर्की भी यहाँ पर क्रॉस कर चुका है चाइना को, ये मैंने बताया था। 1,70,000 लोग हमारे बीच में नहीं है और ये खूब खुशकिस्मत लोग हैं जो कि इसकी चपेट से बाहर निकल चुके हैं। 6,57,000 लोग। इंडिया के बारे में बात करते हैं तो ये 18,660 के करीब जो लोग हैं वो इसका शिकार बन चुके हैं और 601 लोगों की डेथ यहाँ पर अब तक हो चुकी है। महाराष्ट्र यहाँ पर टॉप पर है। ये वो राज्य हैं सारे जो कि 100 से ऊपर नंबर हैं, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, बिहार। अच्छी बात यहां पर यह है अभी गोवा हमारी कंट्री का पहला राज्य बन गया है जो कि कोरोना वायरस फ्री आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से फ्यूचर में पूछा जा सकता है, तो आइडिया रखिएगा। आइए अब आज के क्विज के ऊपर नजर डालते हैं। ये है क्विज, आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी है, इनको अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। इसके बाद में फिर मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। फिल इन द ब्लैंक्स है, बिना ऑप्शन के एक बार को आंसर देना सीख ले तो एग्जाम में बहुत आसानी आप लोगों को होगी, क्योंकि वहां पर तो ऑप्शन होंगे आप लोगों के सामने। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस ये एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये बताना है। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ये यहां पर 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों को ये बताना है फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था। यूनियन पावर मिनिस्ट्री के द्वारा अभी ड्राफ्ट यहां पर लाया गया है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, यानी कि जो बिजली विभाग से रिलेटेड जो चेंज लाने हैं उसके लिए बिल लाया गया पार्लियामेंट में, तो लाया जाएगा। इसका ड्राफ्ट अभी डाला गया ऑनलाइन, तो चौथे नंबर का ड्राफ्ट है। कब से यहां पर चौथे नंबर का ड्राफ्ट है ये, यानी कई बार पहले भी ड्राफ्ट आ चुके हैं।
हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया है कि जो स्प्रे किया जा रहा है, यानी कि लोगों के अंदर माना जा रहा है कि कोविड-19 की बीमारी न लगे, तो एक डिसइंफेक्टेंट्स यहाँ पर यूज किया जा रहा है। वो किसका सोल्यूशन है ये आप लोगों को बताना है। यानी कि डिसइंफेक्ट एक तरीके से लोगों को इन्फेक्टेड हो रहे हैं उसको एक तरीके से ये कंट्रोल करना, उसका ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन बोला गया है कि ये काफी हार्मफुल है और ये रिकमेंड नहीं किया जाता है किसी भी सर्कमस्टेंस में। तो क्या है जो यहाँ पर अभी रिसेंटली काफी न्यूज में है। नेक्स्ट यहाँ पर एक गाइडलाइन की बात की जा रही है जो कि कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। जैसे आप लोग जानते हैं कोविड-19 की बीमारी के चलते बहुत सारे ऐसे मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह या और भी कई सारी चीजें सड़कों पर आज के दिन में देखने को मिलती हैं। तो बोला जा रहा है कि इसको रोकना पड़ेगा वरना ये और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, हो सकता है जानवरों में चीजें घुस जाएं। तो ये इसके बारे में किसके द्वारा यहाँ पर ये बोला गया गाइडलाइन के बारे में, तो इस एजेंसी का नाम आप लोग को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल, यानी कि बच्चों से रिलेटेड जो पोर्नोग्राफी वगैरह या फिर कोई ऐसी वीडियो ऑनलाइन पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में ये रिपोर्ट की गई है। दूसरे नंबर पर कौन सी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा रिपोर्ट की गई है, और वो बोल सकते हैं कि वो हमारा ही पार्ट था, आप लोग बताइए। चलिए जो भी है, किसके द्वारा अर्ज किया गया है लोगों को कि जो यहाँ पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज जो मटेरियल है ऑनलाइन उसको एनुअली रिपोर्ट करो। ठीक है, इसके जो द्वारा तैयार किए जाते हैं चीजें साइबर टिप लाइन प्लेटफॉर्म में यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों को बताना है यहाँ पर क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये क्वेश्चन थे जो कि डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अभी आंसर बताऊंगा और देखेंगे कितने अच्छे से आप लोगों ने उसको याद किया है। आइए एक एक कर आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है सेंटर फॉर नैनो सॉफ्ट मैटर साइंस, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। फर्स्ट वर्ल्ड क्रिएटिव एंड ये यहाँ पर इनोवेशन जो डे है ये 2018 से स्टार्ट किया गया ताकि इनोवेटिव वे में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिस्कस भी किया था। मैंने बोला था उस टाइम पर कि अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप लोग स्टार्ट करते हैं तो एक तरीके से इनोवेटिव वे में भी आप लोग अपना आइडिया वहां पर लगा सकते हैं, पर लेकिन पहले प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये यहाँ पर चौथे नंबर का ड्राफ्ट है 2014 से, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में अमेंडमेंट ये बिल लाने की बात की जा रही है, जिसके चलते और लार्ज स्केल पर अच्छे से हमारी कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहेगी। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसके द्वारा बोला गया कि सोडियम जो हाइड्रोक्लोराइड है इसको यूज नहीं करना है, जो इसका सोल्यूशन यूज किया जा रहा है डिसइंफेक्टेंट्स के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है, ये यहाँ पर बोला गया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसको सीपीसीबी आप लोग बोलते हैं, दिल्ली के अंदर इसके हेडक्वार्टर है, इसके द्वारा बोला गया कि जो भी यहाँ पर जो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी है उसको आप लोगों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं कोविड-19 से रिलेटेड जो यहाँ पर चीजें तैयार हो रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ग्लोबल कंपाइलेशन रिपोर्ट जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल की बात की जाती है यहाँ पर, तो पहले नंबर पर इंडिया, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड यहाँ पर एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन की बात की जा रही है, तो अर्ज किया गया है ताकि लोगों को रोका जा सके इस तरह की हरकतें सोसाइटी में देखने को मिले। बच्चे जो होते हैं भविष्य होते हैं, अगर जो स्टार्टिंग का फेज ही उनका लाइफ में बेकार गुजरता है तो जिंदगी भर उनको कहीं ना कहीं वो एक तरीके की मानसिकता बन जाती है कि सोसाइटी ऐसी ही है, कहीं ना कहीं बेकार है। तो उसके चलते पहले हम लोग को सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तब चीजें आगे अच्छे से हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं, अब न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहली जो न्यूज है काफी इंपोर्टेंट न्यूज है, खासकर इंडिया का भी रिलेशन है तो क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। क्या क्या बात की जा रही है समझ लेते हैं। तो बात की जा रही है यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में। पहले आप लोग बांग्लादेश को मैप में निहारिए, ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री और ये हो गया यहाँ पर बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है यहाँ पर हमारी कंट्री का वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये राज्य हैं जो हमारी कंट्री के बांग्लादेश को टच करते हैं। तो बांग्लादेश के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, फेसबुक के द्वारा अभी यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग की बात की जा रही है। क्या मतलब है इसका मतलब ये अगर बांग्लादेश के अंदर कोई फेक न्यूज देखने को मिलती है और वो फेसबुक पर शेयर की जा रही है तो थर्ड पार्टी मतलब ना तो वो होगा जो शेयर कर रहा है इन्फॉर्मेशन और ना ही यहाँ पर ये होगा एक तरीके से ये होगा फेसबुक, यही यहाँ पर गवर्नमेंट काम करेगी, कोई थर्ड पार्टी प्राइवेट के हाथ में जैसे काम दे दें। बिल्कुल ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, मान लीजिए मुझे कोई एग्जाम कंडक्ट कराना है, मान लीजिए टेस्ट कंडक्ट कराना है मुझे, और मैं बोल दूं कि मेरे पास में तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्रॉपर में ऐसी चीजें नहीं है, और मैं किसी और वेबसाइट के लिए बोलूं कि आप लोग एक वेबसाइट को मैंने बोला कि आप लोग वहां से जाकर टेस्ट अपना दे सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये थर्ड पार्टी होगी जिसके ऊपर मुझे ट्रस्ट हो, मैं बोलूं कि हाँ ये अच्छी वेबसाइट है, यहां पर जाकर आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, तो थर्ड पार्टी के द्वारा टेस्ट कंडक्ट करा दिया, तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो थर्ड पार्टी कौन सी है जो ऐसी फेक न्यूज को एनालिसिस करेगी और फिर फेसबुक को इन्फॉर्म करेगी और उसके बाद में फेसबुक उन न्यूज को हटाएगा। फेक न्यूज कैसी न्यूज, जैसे कि
अभी रिसेंटली मैं यहाँ पर एक न्यूज़ सुन रहा था, तो उसमें यहाँ पर ये देखने को मिला, एक गांव में ये बोला गया कि अगर 3 दिन तक पूरा गांव, बहुत गरीब सा गांव था, पूरे 3 दिन तक पूरा गांव घर से बाहर जाकर रहेगा, तो चीज़ें ऐसी मतलब अपने गांव से बाहर जाकर रहेगा तो इस गांव में कभी कोरोना नहीं आएगा। तो 3 दिन तक पूरे गांव के लोग जो हैं वो एक बाहर एरिया में जाकर वहां पर अपना तंबू वंबू लगा कर रहे काफ़ी लंबे समय तक। तो ये फेक न्यूज़ थी, ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है। एक और फेक न्यूज़ थी यहाँ पर, एक पर्टिकुलर एक ऐसा बंदा जो कि काफी ज्यादा विश्वास करता था झाड़ फूंक में, इन सब चीजों में, तो उसको बोला गया कि अगर आप लोग अपनी जीभ कट कर दो तो आपको कभी कोरोना वायरस नहीं लगेगा। हॉस्पिटल में एडमिट है, जीभ कट कर दी गई उस इंसान के द्वारा। ये बिल्कुल ऐसे ही केस है जैसे आप लोग को याद होगा, दिल्ली में एक बार कई सारे फैमिली मेंबर को फांसी पे लटका दिया गया था, एक इंसान के द्वारा पूरी फैमिली ने फांसी लगा ली थी। वो किसी न किसी तांत्रिक बाबा के चक्कर में पड़े हुए थे। तो ऐसी चीजें भी देखने को मिल रही हैं। तो ऐसी फेक न्यूज जो कि फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है, तो इनको रोकने की बात की जा रही है। ठीक है, अभी यहां पर ये सारी चीजें जो हैं अभी आप लोगों को देखने को मिला, महाराष्ट्र के अंदर जो साधु थे उनका एक तरीके से हत्या की गई मार मार का। तो अभी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने खुद बोला है कि यहां पर इसको किसी भी कम्युनल जो चीजों के साथ में कोरिलेट कर आप लोग मत चलो। बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले अगर इंसान कोई मरता है ना, ये नहीं देखते कि इंसान मर गया है, ये देखते हैं कि हिंदू मरा है कि मुसलमान मरा है। अगर हिंदू मर जाता है तो मुसलमान ने मारा है, मुसलमान मर जाता है तो हिंदू ने मारा है, एससी और एसटी शेड्यूल कास्ट का मर जाता है तो अपर कास्ट वालों ने मारा है। तो ये रंग देने की कोशिश की जाती है। तो यहां से ये समझ में आता है कितना गिर गया है इंसान, यानी कि इंसान मर रहा है, इंसान नहीं देख रहा है, ये देख रहा है कि हिंदू मर रहा है, मुसलमान मर रहा है, और फिर उसको अलग तरीके का जामा पहनाने की कोशिश की जाती है। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के द्वारा साफ साफ बोला गया कि इसके पीछे कोई भी कम्युनल ऐसी चीज नहीं है कि यहां पर उस गांव में बेसिकली ये न्यूज थी कि बच्चों को चोरी वहां पर किया जाता है और बच्चों को चोरी कर वहां पर ले जाते हैं। तो उस फेक न्यूज के चलते वहां पर, ये फेक न्यूज थी वहां पर भी, उस फेक न्यूज के चलते यहां पर जो बाबा थे उनको पीट पीट कर मार डाला गया। हालांकि पुलिस भी वहां पर पहुंची, पर पुलिस कुछ नहीं कर पाई क्योंकि 300 से 400 के करीब लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और पुलिस के कोई ऐसे थे 7-8 बंदे, तो क्या कर लेते, वो भी पिटते अगर कुछ ऐसा करते। तो ये ऐसी फेक न्यूज जो होती है इनको यहां पर रोकने की जरूरत है। और ये कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। कोई भी ऐसी न्यूज़ अगर आए तो उसको तुरंत आप लोग रिपोर्ट कीजिए और उस न्यूज़ को आगे शेयर मत कीजिए। तो फेसबुक के साथ में जो आखिर इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्यों है, बांग्लादेश की और फेसबुक की बात की जा रही है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बूम फैक्ट चेकिंग, जो एक यहाँ पर ये एक कंपनी है, यहाँ पर ये वेबसाइट है, ये इंडियन कंपनी है जो कि इसमें थर्ड पार्टी का काम कर रही है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और 3 जो यहाँ पर लैंग्वेज यूज़ की जाती है इसके द्वारा, इंग्लिश, हिंदी और बंगाली। तो इसलिए यहाँ पर इसको थर्ड पार्टी की तरीके से लिया जा रहा है। जो फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम है ये 2016 से स्टार्ट किया गया और आज के डेट में टोटल मिलाकर 60 पार्टनर है और 50 लैंग्वेज में यहां पर काम कर रहे हैं फेसबुक के, ताकि जो फेक न्यूज है उनको रोका जा सके। इसके चलते क्या होता है, ये थर्ड पार्टी यहां पर उसको आइडेंटिफाई करती है फेक न्यूज को और फिर उसको फेसबुक तक पहुंचाती है। फेसबुक यहां पर तुरंत उसको लॉकडाउन करता है, एक तरीके से एकदम तुरंत उसको खत्म करता है न्यूज को, ताकि वो न्यूज फीड में देखने को न मिले। तो इसके चलते जो स्प्रेड है र्यूमर वगैरह, उनको रोका जा सके। तो याद रखना, फेसबुक के द्वारा बांग्लादेश में थर्ड पार्टी का हेल्प ली गई है और वो थर्ड पार्टी इंडिया की बूम कंपनी है। ठीक है, तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है और आप भी इसको थोड़ा सा सचेत रहिए इन सब चीजों से रिलेटेड। आगे चलता हूं। नेक्स्ट, जैसा कि चाइना कर रहा है ऐसा और भी कई सारे एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कंडीशन ये है कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, पर लेकिन उसको एक तरीके से बाहर नहीं निकाला जा रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है। बहुत सारी कंट्री ये बिलीव कर रही है कि अंडर काउंट किया जा रहा है यहाँ पर कोविड-19 की डेथ को, और ये एक तरीके से अनअवॉइडेबल है। रीजन क्या है, ऑफिशियल जो है वो यहाँ पर एक तरीके से बिल्कुल ऐसी है, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन है, तो पुलिस स्टेशन में अगर कोई FIR दर्ज होगी तो एक क्राइम केस बढ़ गया वहां पर, अब यहाँ पर उसको उसका जाकर चेक करना पड़ेगा, चीजें देखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से उसकी इमेज खराब होगी कि हाँ, इस एरिया में इतनी सारी FIR दर्ज हो रही है, इतने सारे केस आ रहे हैं। कल को जब रैंक तैयार होती है कि सबसे ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी वाला एरिया कौन सा है, तो उस पर्टिकुलर थाने का नाम आएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो FIR दर्ज ही नहीं करते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर कोविड-19 के चलते चीजें देखने को मिल रही हैं। कोविड-19 के केस जो हैं वो नहीं बताए जा रहे हैं, जैसे चाइना ने बिल्कुल बताना बंद कर दिया है, ऐसे ही बहुत सारे एरिया में देखने को मिल रहा है कि कोविड-19 के केस, इवन गवर्नमेंट और ICMR के बीच में भी रस्साकसी चल रही थी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा यहाँ पर बोला गया कि जो गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्ट्री है वो डेटा को छिपा रही है, उसका डेटा कुछ और आता है, ICMR का डेटा कुछ और आता है। तो इसके चलते जो हॉस्पिटल है उनको भी बोला जा रहा है कि प्रेशराइज किया जा रहा है कि कोविड-19 के केस जो हैं वो ज्यादा बाहर निकल के न आए। अब एक और बात है, यहां पर 2 तरीके केस निकल के आते हैं। एक तो यह कि प्योरली कोविड-19 की केस है, प्योरली कोविड-19 की वजह से वो इंसान मर गया। दूसरा यह है उसको पहले से तो टीबी थी, बाद में कोविड-19 लग गया और उसकी वजह से मर गया। तो यह भी कोशिश की जा रही है कि इसको कोविड-19 का केस न बताया जाए, ठीक है, यानी कि इसको छिपा लिया जाए क्योंकि ये टीबी का मरीज था, तो बोलो कि टीबी की वजह से मर गया, ना कि कोविड-19 की। तो ऐसे भी कई सारी बातें हैं।
तो डाइड ऑफ कोविड वर्सेज डाइड विद कोविड, यानी कि ये सारी चीजें भी यहां पर देखने को मिल रही हैं। इसी के चलते जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पर कोरोना वायरस की जो डेथ है यहाँ पर वो उनको छिपा रहे हैं और प्रॉपर वे में बता भी नहीं है। इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इसलिए फुल्ली काउंट चीज़ों को नहीं किया जा रहा है। इंडिया में बोला जा रहा है ओनली 22% ऑफ डेथ जो यहाँ पर मेडिकली सर्टिफाइड होती हैं वो रफली 10 लाख डेथ होती हैं ईयरली, जबकि उनको ढंग से सर्टिफाइड नहीं किया जाता है, जो कि नॉन कोविड-19 के टाइम में भी आप लोगों को वो देखने को मिलती हैं। तो कोविड-19 की जो डेथ है उसको भी यहाँ पर इसी तरीके से छिपाया जा रहा है जैसे दूसरी डेथ भी कई बार छिपाई जाती है। तो ये कोई नई चीज नहीं है। तो जो भी आप लोगों को आंकड़े देखने को मिलते हैं यहाँ पर आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, ये जो दिखाए जा रहे हैं बहुत कम है। बहुत सारे लोगों को अब तक टेस्ट भी नहीं किया गया क्योंकि टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए अपने आप को सेफ रखना ही एक आसान और सुरक्षित तरीका है। तो इस तरीके के चक्करों में न पड़े, अपने आप को सेफ रखें। कोविड-19 को अलग अलग चीज़ों के साथ में कंपेयर किया जा रहा है। पहले तो कोविड-19 को इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर किया जा रहा था। 1930 का जो एक तरीके से रिसेशन आया था, यानी कि इकोनॉमी जो काफ़ी बर्बाद हो गई थी उस टाइम पर। फिर कुछ यहाँ पर स्टार्टिंग में 2008 के साथ में कंपेयर किया गया, हालांकि इससे तो काफ़ी ऊपर निकल गया और यहाँ पर काफ़ी बर्बादी हुई थी, तो इसके साथ में कंपेयर किया जाने लगा। ये था इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब यहाँ पर हेल्थ का इम्पैक्ट जो है इसका, ये स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक के साथ में कंपेयर किया जा रहा है जो कि 1918 का था। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, पर समझने से पहले एक बार आप लोग स्पेन देखें तब आप लोग समझ पाएंगे। ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग आएंगे यूरोप के अंदर, ये फ्रांस हो गया, ये स्पेन हो गया, और यहां पर हो गया इटली जहां पर सबसे ज्यादा डेथ थी अब तक। हालांकि अब यूएसए के द्वारा सबको क्रॉस कर दिया गया है। तो इसके बारे में क्या बात की जा रही है? इसके बारे में ये बात की जा रही है कि कोरोना वायरस को कंपेयर किया जा रहा है जो यहां पर स्पेन फ्लू के साथ में, जो कि 1918 में आया था। तो ये जो फ्लू था यहाँ पर 1918 में जो यहाँ पर स्टार्ट हुआ था और ये आगे चलकर जनवरी 1918 से 2020 तक चला था। तो 500 मिलियन के करीब जो लोग हैं यहाँ पर एक तरीके से इसके भेंट चढ़े थे। यहाँ पर एक तरीके से काफी लार्ज पॉपुलेशन यहाँ पर एक तरीके से इसका शिकार बनी थी। डेथ टोल था जो एस्टिमेशन यहाँ पर लगाया जा रहा था, ये 17 to 50 मिलियन है, यानी कि इतने लोगों को ये हुआ था यहाँ पर इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। और 17 से 50 मिलियन तक का यहाँ पर जो लोग थी उनकी डेथ हुई थी। तो इतने लंबी संख्या आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। स्पेनिश फ्लू जो था वो यहाँ पर फर्स्ट 2 पेंडेमिक जो कोज थे उनकी वजह से देखने को मिला। पहला तो बोला गया था H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से था, और दूसरा यहाँ पर ये स्वाइन फ्लू की वजह से 2009 में देखने को मिला। डिस्पाइट इसका पॉपुलर जो काफी ज्यादा है, ये भी अब तक नहीं पता चला है कि इसका ओरिजिन क्या था। हाँ, स्पेन में और फ्रांस में काफी ज्यादा देखने को मिला, तो वहां से इसका नाम स्पेनिश फ्लू रख दिया गया। पर लेकिन जैसे कोरोना वायरस के बारे में हम लोग जानते हैं कि चाइना की वुहान सिटी से निकल के आया, इसीलिए स्टार्टिंग में वुहान वायरस भी बोला गया। हालांकि बाद में चल के इसका नाम रख दिया गया कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 19, ठीक है। और इसके वायरस का नाम क्या है? इसको बोला जाता है SAR, यानी कि यह यहाँ पर देखिए दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है आप लोगों को, ठीक है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है SARS, और इसी के साथ में कोव, और यहां पर बोला जा रहा है क्या, फिर है यहां पर ये 2, यानी कि पहला है, क्योंकि SARS जो पहले आया था वो 2002 में देखने को मिला था। ये पार्ट 2 है, जैसे लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा है ना, ऐसे ये पार्ट 2 है यहां पर। तो ये कोई क्वेश्चन आप लोगों से बने तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, इनके बारे में माइंड में आप लोगों को क्लैरिटी रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है हमारी कंट्री की हेल्थ मिनिस्ट्री के बारे में। हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा क्रिएट किया गया ऑनलाइन डेटा पूल, जिसको बोला जा रहा है www.covidwarrior.gov.in, जिसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, वॉलंटरीज हैं, जैसे कि नेशनल युवा केंद्र, एनसीसी के नेशनल कैडेट कॉर्प्स, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, एक्स सर्विसमैन जो कि आज की डेट में यहाँ पर काम कर रहे हैं अलग अलग स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपैलिटी के लेवल पर। तो ये यहाँ पर एक तरीके से जो स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो यहाँ पर डेटा है उसको अवेलेबल किया जाएगा कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, वेरियस ग्रुप जो है वो जिस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो नोडल ऑफिसर यहाँ पर ये डिटेल इसके बारे में प्रोवाइड कराएगा। जो यहाँ पर डैशबोर्ड जो बेसिकली अवेलेबल प्रोवाइड कराएगा अथॉरिटी की जो इन्फॉर्मेशन है, क्राइसिस मैनेजमेंट और कंटिजेंसी प्लान के बेस पर यहाँ पर जो मैन पावर अवेलेबल है तो उनको देखा जाएगा, ग्रुप में उनको डिवाइड किया जा रहा है। इसके चलते किस तरीके से और अच्छे से यहाँ पर चीज़ों को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है वो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स जो वन लोकेशन टू अदर लोकेशन अगर उनको सेंड करना है, यूटिलाइज करना है, तो वो डेटा देखा जाएगा, यानी कि कितने लोग जो है पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं और किस तरह की सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, उसके ऊपर फोकस देकर यहाँ पर काम किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ छोटी छोटी न्यूज़ है, इनके ऊपर नजर डाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट। यहाँ पर बात की जा रही है हमारी कंट्री की जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, जो कि प्रकाश जावड़ेकर जी के अंडर में है। प्रकाश जावड़ेकर साहब के द्वारा ये बोला गया है कि आज की डेट में ओनली मुंबई के अंदर 50 जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो कि कोविड-19 का शिकार हो चुके हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर्टिकुलर कैमरामैन पर्सन जो है,
तो वो क्या हो चुके हैं, उनको कोविड-19 के भेंट हो चढ़ चुके हैं, शिकार हो चुके हैं। तो जर्नलिस्ट जो है उनको अपना ध्यान रखना चाहिए। इंफॉर्मेशन लेने के लिए कहीं पर भी जाकर घुस जाते हैं और प्रिकॉशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हैं। तो यहां पर एक तरीके से एडुकेट केयर उनकी होनी चाहिए और इसी के साथ में प्रिकॉशन उनको लेनी चाहिए, वरना ये काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो जो न्यूज एजेंसी है उनको यहां पर एक तरीके से एहतियात बरतने की बात की गई है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है, गोवा हमारी कंट्री का पहला राज्य बन गया है जो कि कोविड-19 फ्री हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का भी सोर्स बनता है, जहां पर अगर कोई राज्य ऐसा फ्री होता है कोविड-19 से, तो गोवा जो हमारी कंट्री का राज्य है वो दो को टच करता है, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में आप लोग को गोवा देखने को मिलेगा। तो गोवा कोविड-19 से फ्री हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो केस रिपोर्ट किया गया था वो अप्रैल 3 को रिपोर्ट किया गया था। बाकी के जो मरीज थे वो भी यहाँ पर क्वारंटाइन में रखे गए थे, वो भी अब छूट चुके हैं यहाँ पर। तो टोटल जो 7 केसेज विद इन 6 जो ट्रेवल हिस्ट्री थी और 1 जो ऐसा था जो पॉजिटिव पेशेंट पाया गया, अब सब यहां पर एक तरीके से ठीक हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है ये काफी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट कोविड-19 अब ये देखना है कि इकोनॉमी कैसे बैक ओवर करना है, किस तरह की चीजों को लेकर चलना है। तो उसके बारे में मोदी जी के द्वारा जो AEIOU क्या बोलते हैं, इनको वोविल्स बोलते हैं, आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ये AEIOU यूज किया गया इनके द्वारा और बोला गया है कि आने वाले टाइम में ए का मतलब अडेप्टेबिलिटी, ई का मतलब इफिशिएंसी, आई का मतलब इंक्लूसिव, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी और यहाँ पर यू का मतलब है यूनिवर्सलिज्म। तो इनके द्वारा ये पोस्ट की गई है, जो लिंक्डइन जो अकाउंट है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का, तो उसकी फुल फॉर्म बताते हुए बोला गया है कि पोस्ट कोविड-19 जो ये इंग्रेडिएंट हैं ये बिजनेस में यूज करने पड़ेंगे, तभी जाकर चीजें जो है वो आसानी से रिकवर हो पाएंगी, वरना जिस लेवल पर चीजें पहुंच चुकी हैं आसानी से रिकवर नहीं हो पाएगी। तो एक अच्छी शुरुआत आप लोग बोल सकते हैं, अच्छा सोचा जा रहा है। तो देखते हैं कैसे चीजें नॉर्मलाइज होती हैं कोविड-19 के बाद। ऐसी भी न्यूज कई बार आप लोगों से बन जाती है, साइंस एंड टेक में आप लोगों से ऐसी न्यूज पूछ ली जाती है। रिसर्चर जो यहाँ पर जो एक तरीके से पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का नाम पूछ लेंगे कि कहाँ पर है, या 3-4 इंस्टीट्यूशन के नाम दे देंगे आप लोगों को और पूछ लेंगे मैच करने के लिए कि आप लोग इसको मैच कर बताइए। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो रिसर्च तो यहाँ पर रिसर्चर एट द ये है यहाँ पर अग्रहारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। इसके द्वारा डेवलप किया गया बग स्नीफर। तो ये बग स्नीफर क्या काम करेगा, बग स्नीफर यहाँ पर चेक करेगा प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंस है उनके बारे में ये पता लगाएगा। और ये कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, यानी कि कॉस्ट भी कम लगेगी और टाइम भी कम लगेगा, ये चीजों का पता लगा पाएगा, डिटेक्ट करेगा यहाँ पर एक तरीके से जो बैक्टीरिया सेल है। तो बात की जा रही है 10 बैक्टीरिया सेल है लगभग यहाँ पर अगर 1 मिलीलीटर के अंदर, तो जस्ट 30 मिनट में इसके बारे में बता देगा। पहले जो चीजें यूज की जा रही थी काफी टाइम लगता था और पता भी नहीं चल पाता था, अब यहां पर इसके चलते आसान हो गई हैं चीजें, ऐसा बोला जा रहा है यहां पर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये बात कर रहे हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए पहले थोड़ा सा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पहले आप लोग ये समझिए आखिर न्यूज में क्यों है। तो यहाँ पर न्यूज में इसलिए है क्योंकि हमारी कंट्री की जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इनके द्वारा 5th एनुअल जो मीटिंग इसकी हो रही थी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की न्यू दिल्ली में, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड यहाँ पर की गई न्यू डेवलपमेंट बैंक की। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा हमारी कंट्री के लिए कोविड-19 के साथ में लड़ने के लिए $1 बिलियन का असिस्टेंट देने की बात की गई है। इसी के चलते फास्ट ट्रैक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करा जा रहा है $5 बिलियन का ब्रिक कंट्रीज के लिए। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर, जो कि एक अच्छी डायरेक्शन आप लोग बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको पहले यहाँ पर ब्रिक बैंक से के नाम से भी हम लोग जानते थे, ब्रिक ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ये कंट्री है जिनके द्वारा ये ग्रुप बनाया गया था। तो यहाँ पर इनको फायदा पहुंचाने के लिए नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक बैंक के नाम से भी आप लोग जानते हैं, जुलाई 2014 में ट्रीटी साइन की गई और 2015 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। एक तरीका इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, संघाई, चाइना के अंदर में। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, ये आप लोगों को बताना है क्योंकि वो एक इंडियन पर्सनैलिटी है, तो उनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है जिसके अंडर में आता है, जो कि जो यहाँ पर बात की जा रही है बैंक के बारे में, नेशनल जो यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, किसके अंडर में आता है, ये तो ब्रिक के अंडर में आता है, यानी कि इस ग्रुप के अंडर में यहाँ पर ये आता है। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिनका आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए देख लेते हैं क्या क्या आप लोगों ने डिस्कस किया, इसके बाद में क्विज का आंसर आप लोगों को देना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना, उसके बाद में देखा कहां पर कितने केस निकल कर आ रहे हैं, फिर एक क्विज था जिसका आंसर आप लोगों के द्वारा काफी अच्छे से दिया गया है।
नेक्स्ट हम लोगों ने जो न्यूज़ देखी यहाँ पर, ये फेसबुक थर्ड पार्टी का यूज़ कर रहा है, वो समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने कोविड-19 से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसका अपडेट ढंग से नहीं मिल रहा है, वो सारी चीज़ें जानी। नेक्स्ट जो यहाँ पर देखने को मिला, जो प्रोफेशनल हैं उनको और अच्छे से तैयार करने की बात की जा रही है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। और वेबसाइट भी यहाँ पर है जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर बातें देखने को मिली, इसको कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ में? ये जो यहाँ पर 1918 का स्पेनिश फ्लू था उसके साथ में यहाँ पर इसको कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है। बाकी नेक्स्ट जो न्यूज़ हम लोगों ने देखी यहाँ पर, ये जाना कि हमारी कंट्री में कोविड-19 के चलते कितने जर्नलिस्ट जो है पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम में है, तो उसको सोल्व करने की बात की जा रही है। इसी के साथ में यहाँ पर जो फर्स्ट जीरो हो गई है कोविड-19 के केस, तो वो कौन सा राज्य है? तो ये समझा गोवा। नेक्स्ट यहाँ पर किस तरीके से जो वोविल्स है उनका यूज़ किया गया मोदी जी के द्वारा, वो समझा हम लोगों ने। नेक्स्ट यहाँ पर जो बेसिकली बग स्निफर के बारे में जाना, बैक्टीरिया को चेक करने वाला है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने समझी, जिसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अभी मीटिंग देखने को मिली। अच्छी बात क्या है, किसी कंट्री में जाते हैं, पूरी मीटिंग होती थी, दुनियादारी जुड़ती थी, तो उसके चलते कई सारी प्रॉब्लम रहती थी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी पड़ती थी। तो अब आज के डेट में काफी खर्चा बच रहा है। अगर आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रख पाए तो इससे अच्छी क्या बात होगी? आप लोगों का क्या राय है इसके बारे में? येस या फिर नो? ये सही है या फिर जो पर्सन जाता है पर्टिकुलर उस कंट्री में तो दुनिया भर का खर्चा होता है, तो कोई पर्टिकुलर इवेंट अगर दिखे कि नहीं जाए बिना काम चलेगा तो उसी से करे, बाकी सब काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं आराम से। आप लोग बताइए क्या सोचते हैं इसके बारे में। आइए क्विज देख लेते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है कि जो जर्नलिस्ट हैं वो काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और मुंबई के अंदर ही 50 से ज्यादा जर्नलिस्ट इसका शिकार बन चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा राज्य है हमारी कंट्री में जहां पर जीरो कोविड-19 के केस अभी हो गए हैं? AEIOU सबकी फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा क्या यहाँ पर बनाई गई है मोदी जी के द्वारा, और इसको आंसर राइटिंग में भी आप लोग यूज कर सकते हैं। रिसर्चर जो यहाँ पर है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जिसका नाम है यहाँ पर अग्रहारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो कहाँ पर ये लोकेटेड है? जिसके द्वारा यहाँ पर बग स्निफर एक डेवलप की गई टेक्नोलॉजी, ये किसको चेक करेगी यहाँ पर, ये आप लोग को बताना है। कौन से नंबर की मीटिंग है जो कि अभी यहाँ पर अटेम्प्ट की गई है? निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग को बताना है किसके द्वारा थर्ड पार्टी जो एक तरीके से फेक न्यूज चेक करने वाली चीजें स्टार्ट की गई हैं, और कौन है यहाँ पर वो एजेंसी जिसको यूज किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, ये आप लोगों को बताना है। स्पेनिश फ्लू कब आया था, ये आप लोगों को बताना है। तो ये थे टोटल क्वेश्चन, इनके सबके आंसर आप लोगों को बताने हैं जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किए। पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी एक जगह इकट्ठे मिल जाती हैं, और मेरे साथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर भी एक पिक्चर भी शेयर की जाती है कई सारी, तो आप लोग उनको भी एंजॉय कर सकते हैं, जहां पर मेरी पर्सनल चीजें होती हैं बेसिकली, ठीक है। एजुकेशनल चीजें नहीं होती हैं, एजुकेशनल जो चीजें मिलेगी आप लोगों को, जो स्टडी लवर वीर जो यहाँ पर इंस्टाग्राम है वहां पर मिलेगी, और यहाँ पर जो चीजें आप लोगों को मिलेगी, हाँ मेरे बारे में चीजें आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो अगर इंस्टाग्राम पर है तो आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं मेरे साथ में, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्ट रहने की कोई जरूरत नहीं है, अलग से अपना चीजों को एंजॉय करते रहिए, ठीक है। बाकी टाइम मिले तो किसी को पढ़ा दीजिए, जितना भी आप लोगों को टाइम मिलता है काफी अच्छा आप लोगों को लगेगा। और इसी के साथ में आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए